बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज आपके साथ सर्दियों की बहुत ही ताकतवर सौगात पंजीरी की रेसिपी शेयर करूँगी। इस रेसिपी में आज हम लोग तमाम कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करेंगे जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिन लोगों को कमर का दर्द, सर दर्द या हड्डियों की दर्द की प्रॉब्लम है या जो लोग थके थके से रहते हैं उन लोगों के लिए ये बेस्ट फार्मूला है। और जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। बालों या आपकी स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है, इन तमाम का हल इस एक रेसिपी में मौजूद है। इस रेसिपी में हम 15 कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिसके फ़ायदे बेशुमार हैं। न्यू मदर और दूध पिलाने वाली माओं के लिए ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है। तो चलते हैं किचन में और बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है बड़े मुंह वाली कढ़ाई जिसमें 2 चम्मच देसी घी शामिल कर रही हूँ। इस रेसिपी में आपको तमाम देसी घी ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मेरे पास है 100 ग्राम गूंद को फ्राई कर लें लो फ्लेम पर। इसकी फ्राई की निशानी ये है कि जब ये पॉपकॉर्न की तरह फूलने लगे तो आप इसको हाथ में दबा कर देखें। अगर ये पाउडर बन जाए तब आपने इसको निकाल लेना है। गोंद इस पंजीरी की पावरफुल चीज़ है और इसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। गूंद का इस्तेमाल करने से हड्डियां मजबूत होती हैं और ये दिमागी कमज़ोरी को भी दूर करता है। वज़न कम करने के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। अब कढ़ाई में 1 चम्मच मज़ीद मैंने देसी घी शामिल किया है और ये मेरे पास हैं 50 ग्राम के करीब मखाने में गोश्त से भी ज़्यादा ताकत होती है। ये मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मखानों को भी हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। गूंद और मखाने को अलग अलग रख दें। मखानों को भी हमने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, हल्के से ही ये फ्राई हो जाएं तो हमने इनको निकाल लिया है। कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी का और ये मेरे पास हैं बादाम 100 ग्राम के करीब और यहाँ पर मेरे पास हैं 50 ग्राम काजू। इनको भी हमने लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। काजू और बादाम दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं। काजू शुगर और दिल के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है और ये दोनों चीज़ें खून की कमी को भी पूरा करती हैं। इन दोनों चीज़ों को अलग से बर्तन में हमने निकाल लेना है। अब कढ़ाई में अगर और तेल कम पड़ जाए तो आपने और शामिल कर लेना है। और यहाँ 50 ग्राम मेरे पास पिस्ता है। पिस्ता दिल और दिमाग को मजबूत करता है और ये गुर्दों की सफाई में अहम किरदार अदा करता है। इसको भी हल्का सा रोस्ट करके काजू और बादाम के साथ ही रख दें। अब यहाँ पर 1 चम्मच मैंने घी का और शामिल किया है और यहाँ पर मेरे पास अखरोट हैं तकरीबन 50 ग्राम के करीब। अखरोट के भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये शुगर और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। अखरोट को भी हल्का सा ड्राई रोस्ट करने के बाद पिस्ता, बादाम और काजू के साथ ही शामिल कर दें। अब यहाँ पर मेरे पास किशमिश है तकरीबन 75 ग्राम के करीब। इसको भी अच्छे तरीके से भून लें। जब ये फूलना स्टार्ट हो जाए तो हमने इसको निकाल लेना है और किसी अलहदा बर्तन में रख देना है। घी कम लग रहा था मुझे तो मैंने 1 चम्मच भर कर और शामिल किया है और यहाँ पर मेरे पास है खुश्क नारियल तकरीबन 50 ग्राम के करीब। इसको भी ड्राई रोस्ट कर लें। अगर आप पंजीरी का टेस्ट और जायका और फ़ायदा चाहते हैं तो आप नारियल को कद्दूकश करके ना शामिल करें। इसको भी अच्छे से रोस्ट करने के बाद हमने इसको भी निकाल लिया है। अब एक और चीज़ हम इस पंजीरी में शामिल करने लगे हैं जो कि है 4 मगज़। 50 ग्राम ये हैं और 50 ग्राम है सफ़ेद तिल। अगर आप सफ़ेद तिल नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लें। दोनों को इकट्ठे ही रोस्ट कर लें और साइड पर निकाल के रख दें। अब यहाँ पर मेरे पास है खसखस। अगर आप ये खसखस भी नहीं डालना चाहते, ये भी ऑप्शनल है। इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है, इसमें घी शामिल नहीं करना। अब खसखस में बहुत सारा कचरा और मिट्टी वगैरह होती है तो इसको पहले 1 दिन पहले हमने धोकर वॉश कर इसको धूप में अच्छे से सुखा लेना है और इसको रोस्ट करने के बाद निकाल लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास है कमरकस। ये बहुत कम लोग ही डालते हैं लेकिन मैं अपनी पंजीरी में लाजमी डालूँगी। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये कमर दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके हम 2 चम्मच शामिल करेंगे। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे और निकाल लेंगे। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 5 टेबल स्पून
देसी घी के शामिल किए हैं। घी गर्म हो जाए तो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ आधा किलो मेरे पास है, यानी कि 500 ग्राम मेरे पास सूजी के हैं। ये रेगुलर सूजी है जिससे हम हलवा वगैरह तैयार करते हैं। अब इसको हमने लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से भून लेना है। अब सूजी को भूनते वक्त आपने जल्दी नहीं करनी। अगर आप जल्दी करेंगे तो सूजी हमारी कच्ची रह जाएगी और हमारी पंजीरी का टेस्ट वैसा नहीं आएगा जैसा कि होना चाहिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। हमारी सूजी एकदम से तैयार हो चुकी है। देखिए इसका कलर कितना बेहतरीन सा आया है और मज़ेदार सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तो इस स्टेज पर अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर इलायची का पाउडर शामिल करने लगी हूँ और ये तुलसी के बीज हैं, ये शामिल कर दें। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन अलसी के बीज के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर को और शुगर को कंट्रोल करने का बेहतरीन एक ज़रिया है। इसको भी 2 से 3 मिनट तक सूजी के साथ अच्छे से रोस्ट कर लें। सूजी हमारी बिल्कुल तैयार है, इसको साइड पर रख देंगे। अब चॉपर ले लिया है मैंने और उसमें जो गूंद हमने फ्राई करके रखी थी उसको अच्छे से पाउडर शेप में लेकर आना है और इसी सूजी में शामिल कर देना है। मखाने भी इसी तरह हमने पाउडर शेप में बनाकर ये भी इसी सूजी में शामिल कर देने हैं। गूंद को और मखानों को हमने अलग अलग से पाउडर शेप में बनाया है, ये इसमें शामिल कर दें। किशमिश भी साबित ही शामिल कर दें और यहाँ पर 4 मगज़ और सफ़ेद तिल हैं वो भी मैंने साबित ही शामिल किए हैं। आप चाहें तो इनका पाउडर पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर काजू, बादाम, पिस्ता और नारियल थी मेरे पास जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, या आप चॉपर में डालकर दरदरा सा पीस लें ताकि इसके चंक्स बाकी रहने चाहिए। कमरकस भी मैंने इसमें शामिल कर दी है पीस कर। यहाँ पर खशखाश है वो भी मैंने साबित ही शामिल की है, आप चाहें तो इसका भी पाउडर तैयार कर सकती हैं। अब आपके पास एक और ऑप्शन है, यहाँ अगर आप इसको मीठा करने के लिए चीनी डालना चाहते हैं तो इसमें पाउडर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि गुड़ एक ऐसी चीज़ है जो शुगर के मरीज़ भी इजीली खा सकते हैं। 500 ग्राम मेरे पास गुड़ है। ये तमाम चीज़ें जो मैंने यहाँ पर बनाई हैं उनके लिए ये 500 ग्राम गुड़ इनफ है, लेकिन आप अगर मीठा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप गुड़ ले सकते हैं। हाफ़ कप इसमें मैंने पानी का शामिल किया है। फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसको अच्छे से मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया है। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है और ये शीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको सबसे पहले तो हमने छान कर यूज़ करना है। आप इसे किसी अलहदा से बर्तन में भी छान कर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली पंजीरी में ही छान कर डाल दिया है। यहाँ पर गुड़ में अच्छा खासा कचरा निकला है, ये देखें छलनी के ऊपर अच्छा खासा कचरा आ चुका है। अब 2 स्पैचुला ले लेने हैं और उसकी मदद से अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग अच्छे तरीके से करें ताकि तमाम हमारी पंजीरी के जो भी मेवा जात हैं उनमें अच्छे से गुड़ का शीरा पंजीरी में मिक्स कर लेना है। तो जनाब बहुत ही मज़ेदार और ताकत से भरपूर पंजीरी जिसे हमने नेचुरल चीज़ों से तैयार किया है, और पंजीरी को आप एयर टाइट कंटेनर में डालकर 2 से 3 माह तक के लिए सर्दियों में महफूज भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे फ्रिज में रखना चाहते हैं तो 6 माह तक रख सकते हैं। डिलीवरी के बाद न्यू मदर्स को ये पंजीरी इंस्टेंट ताकत देती है। बच्चे, बड़े और बुज़ुर्ग सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में कमज़ोरी आती है उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म से कमज़ोरी जाती भी है। तो ये रेमेडी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी भी है और ये आपको एनर्जी का काम भी देगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।
खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।